नमस्ते बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ निर्मला, सांप और सियाल का अध्ययन करेंगे। आशा है कि यह आप सबों को बहुत पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय देते हैं। निर्मला, सांप और सियाल पाठ मुसीबत में साहस न खोने, मुसीबत में मित्र की सहायता करने तथा कठिन समय में बुद्धिमानी से काम लेने की सीख देता है। पाठ में इस बात का भी उल्लेख है कि भलाई करके किसी के भी दिल को जीता जा सकता है। निर्मला द्वारा सियाल को मोतियों की माला भेंट करना इसका प्रमाण है। बच्चों, इस पाठ में दो सहेलियों की कहानी है। हम यूँ कहें कि दो व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। एक, जहाँ सियाल का जो व्यवहार है वो दूसरों के लिए नम्र है, वो साहस, संकट में बुद्धि से काम लेती है, धैर्यशीलता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है उसमें, संकट में फंसे मित्र की मदद करने जैसे गुणों को अपनाना चाहती है। वैसे ही दूसरी तरफ निर्मला का जो स्वभाव है, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की प्रशंसा से जलना और अपना नुकसान पहुंचाना। तो बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है और सांप किस प्रकार दोनों सहेलियों के बीच में जो कटुता है, दरार है, ईर्ष्या है, उसको पाटने में सफल होता है। अगर सांप न होता तो शायद निर्मला कभी भी सियाल को नहीं समझ पाती। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ का सार। निर्मला, सांप और सियाल नामक पाठ दो सहेलियों निर्मला और सियाल की कहानी है, जो गुजरात के एक आदिवासी गांव बरटाड़ में रहती हैं। निर्मला को सियाल अच्छी नहीं लगती थी। सियाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया और माता का नाम कलगीबेन था। सभी सियाल के व्यवहार और गुणों की प्रशंसा करते थे। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती थी। वह हंसती थी तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता और आंखों में चमक आ जाती। उसकी पतली नाक ऊपर उठ जाती और गालों में गड्ढे पड़ जाते। निर्मला उसे चीढ़ती थी, परंतु सियाल उसे प्यार करती थी। सियाल के कपड़ों से उसकी गरीबी झलकती थी, परंतु निर्मला के गले में मोतियों की बहुत सुंदर माला थी। हम कह सकते हैं कि यहाँ अमीरी गरीबी को भी दर्शाया गया है। सियाल को स्कूल जाना पसंद था, जबकि निर्मला स्कूल न जाने के बहाने खोजा करती थी। एक दिन निर्मला अपने पशुओं को जंगल में चराने ले गई। पशुओं को चराने के लिए छोड़कर वह जिस छायादार जगह पर बैठना चाहती थी, वहाँ पहले से ही सियाल बैठी अपने पशुओं को चरा रही थी। ईर्ष्या रखने वाली निर्मला अपने पशुओं को लेकर जब आगे जाने लगी तो सियाल ने उसे बुलाया, परंतु निर्मला अनसुना कर आगे बढ़ गई। वह सियाल के पास नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि वह उसे ईर्ष्या करती थी। कुछ आगे जाने के बाद वह एक झाड़ी के पास से गुजर रही थी कि उसके पैर में एक बड़ा सा लगभग 12 फीट का अजगर लिपट गया। वह उससे छूटने का प्रयास कर रही थी, मगर अजगर ने कुंडली में उसका पैर कस लिया। निर्मला को लगा कि अब वह मर जाएगी। तभी उसके मुंह से बचाओ बचाओ निकल गया। निर्मला को बचाने के लिए सियाल उसके पास आई। उसने देखा कि अजगर ने निर्मला को जकड़ रखा है। सियाल ने लाठी से भरपूर वार उसके सिर पर किया। अजगर चोट से क्रोधित तो हुआ, परंतु उसने निर्मला को न छोड़ा। अब सियाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसका मुंह खोलने लगी। उसने पूरी ताकत से अजगर का जबड़ा खोला और निर्मला को अपना पैर निकालने को कहा। निर्मला के पैर अब भी अजगर की कुंडली में कसे थे। दोनों के जोड़ लगाने से दबाव कम हुआ और एक झटके से निर्मला कुंडली से छूटकर जा गिरी। सियाल ने निर्मला से भाग जाने के लिए कहा, परंतु निर्मला न भागी। वह सियाल को ऐसे देख रही थी जैसे कि आज उसे पहली बार पहचान पा रही हो। अब अजगर सियाल पर हमला कर रहा था। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर हटाने में लगी थी। तभी अजगर फुफकार कर गिरी हुई सियाल की छाती तक आ गया। अत्यंत भयानक दृश्य था। वह सियाल को निगलना चाहता था और सियाल उसे मुकाबला कर रही थी। तभी सियाल ने अद्भुत शक्ति से अजगर को दूर फेंककर बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। उसने भागती निर्मला का हाथ पकड़ा
और जानवरों की ओर चल पड़ी। वहाँ कोई खतरा न था। निर्मला ने सियाल से कहा कि आज वह न होती तो अजगर उसे मार ही डालता। निर्मला ने उसे इस प्रकार देखा मानो आज पहली बार पहचान पाई हो। निर्मला ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर सियाल को देना चाही, लेकिन सियाल ने यह कहते हुए कि लूँगी, जरूर लूँगी, वहाँ से निर्मला के साथ भाग खड़ी हुई और अजगर से दोनों की जान बच गई। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि यह पाठ हमें दूसरों के प्रति सद्भावना रखने का भी व्यवहार सिखाती है। इसी के साथ